विदेश से खरीदेंगे, जो हमको खरीदना ही है मजबूरन, तेल लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, दवाएं लेनी है, उन सब में हमारा ज्यादा रुपया खर्च होगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले वो रुपया कमजोर हुआ है। अब ये समझिए कि रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और इसका आपके बजट पर क्या असर होगा। पहला कारण ये है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो भारत को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है, जिससे वो तेल और दूसरा सामान बाहर से खरीद सके। डॉलर की मांग बढ़ने और देश में डॉलर कम आने से रुपया कमजोर हो रहा है, हमें ज्यादा रुपए देकर डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं और अभी की स्थिति खराब हो रही है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक है वो भारत के बाजार में कम पैसा निवेश कर रहे हैं और जो पैसा उन्होंने निवेश किया भी है उसे वो निकाल कर दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, तो डॉलर की कमी। आप इन आंकड़ों को देखिए, 2001 से 2005 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 तक थी और यूपीए की 1 साल की सरकार में जितना विदेशी निवेश भारत में आया वो हमारी जीडीपी के 2.7% के बराबर था। 2006 से 2010 के बीच यूपीए सरकार में जितना आया वो जीडीपी के 4.5% के बराबर था। 2011 से 2015 के बीच लगभग 3.9% के बराबर विदेशी निवेश आया, लेकिन अब के दौरान में 2016 और उसके बाद से आप देखिए तो ये विदेशी निवेश 2.4 और 1.9 पर पहुंच गया है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डॉलर का भारत में नहीं आना, विदेशी निवेश नहीं आना, या जो विदेशी निवेश है उसको जो फॉरेन बायर्स है वो अपना पैसा ले जाए यहाँ से देश से, ये सब रुपया को कमजोर करता है। अब बड़ी बात यह है कि अगर रुपया कमजोर हुआ तो इससे ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि सरकार को अपनी कई योजनाओं के खर्च में भी कटौती करनी ही पड़ेगी। सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर जो पैसा खर्च करती है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन देती है, योजनाओं पर इस संकट का असर पड़ सकता है। और